नमस्कार दोस्तों, आज 26 मार्च को देश भर की मुख्य बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार के बजट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से मिले सुझावों को भी अपने बजट में शामिल किया है। अगली खबर, हम दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनाएंगे। दिल्ली में सड़कों के लिए 3,843 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता। अगली खबर, दिल्ली में वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगाया जाएगा। अब एक एक वाटर टैंकर की मॉनिटरिंग होगी। सीएम रेखा गुप्ता। अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए बोली सीएम रेखा गुप्ता। अगली खबर, मुंबई के धारावी में सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग, दहशत में इलाके लोग। अगली खबर, तमिलनाडु में हूँ, आ जाओ शिवसेना समर्थक को कुणाल कामरा ने दी खुली चुनौती। अगली खबर, सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी, हर सांसद को अब 1,24,000 रुपए मिलेंगे। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 रुपए की गई। अगली खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने की सूचना मिलते ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। अगली खबर, नागपुर में नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया, जिसमें मास्टरमाइंड का घर भी शामिल था। कार्रवाई हाई कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद हुई। मामले पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और महाराष्ट्र सरकार की इस पहल को तानाशाही करार दिया। अफसरों ने हाई कोर्ट को दस्तावेज दिखाए। अगली खबर, दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सिंगापुर मैरीटाइम वीक में वैश्विक नेताओं के साथ शामिल हुए। उन्होंने द्विपक्षीय समुद्री और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की और हरित टिकाऊ समुद्री भविष्य के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। अगली खबर, एमपी के विधायकों को जल्द ही कर्ज लेने की सीमा दोगुनी करने पर फैसला हो सकता है, जिसके बाद विधायक घर के लिए 50 लाख और गाड़ी के लिए 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। अगली खबर, दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतें सोमवार को 700 रुपये गिरकर 90,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। रूस यूक्रेन शांति समझौते की संभावनाओं के बावजूद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से सोने की मांग बनी रही। वहीं चांदी की कीमतें 2 लाख रुपए बढ़कर 1,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। अगली खबर, कानपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष का टूटा पैर तो अस्पताल को ही बना लिया। पार्टी ऑफिस पीछे पार्टी का बोर्ड लगाकर हो रही मीटिंग। अगली खबर, भोपाल में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश, नाकाम दुकान मालिक और कर्मचारियों ने पकड़ा लुटेरा। अगली खबर, भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे पीओके खाली करना ही पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने कहा, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि वह जिस पीओके में बैठा है उसे छोड़ना ही होगा। अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद और नफरत फैलाना बंद करना होगा। अगली खबर, देहरादून में मदरसे पर प्रशासन का एक्शन, मदरसे का 2nd फ्लोर अवैध मिला। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में महालक्ष्मी गैस एजेंसी के गोदाम में हुए भयावह हादसे में सिलेंडरों के धमाके से भारी नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर, राम मंदिर परिसर में जटायु और गिलहरी की 2 नई प्रतिमाएं लगने जा रही हैं। इसकी जानकारी खुद श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी है। अगली खबर, यूपीआरटीआई अनुदेशक भर्ती का परिणाम न घोषित होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश, यूपीएसएसएससी ऑफिस का किया घेराव। अगली खबर, जर्मनी के आध्यात्मिक गुरु पहुंचे, काशी गंगा में छोड़ी 10,000 मछलियां, स्वच्छ गंगा का दिया संदेश। अगली खबर, यूपी प्रदेश में बनेगा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क, 35 बड़ी कंपनियों से बात, 30,000 करोड़ के निर्यात की संभावना। अगली खबर, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर दोबारा शुरू होगी। प्रीपेड टैक्सी सेवा 2019 के बाद से बंद थी, यह सुविधा। अगली खबर, मुरादाबाद कटघर पुलिस ने मुठभेड़ में गोकशी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पैरों में गोली लगने से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, उसकी तलाश जारी है। अगली खबर, प्रयागराज में बुलडोजर से मकान गिराने को लेकर
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 का सम्मान किया जाए और मकानों को दोबारा बनाए जाने की अनुमति दी जाए। अगली खबर, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा, तो वहीं दिल्ली वालों के लिए 10 लाख रुपए का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता।